नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के एडिटोरियल एनालिसिस में बात करेंगे डिस्क्वाइट इन नॉर्थ ईस्ट। आपने खबरों में सुना होगा, चर्चा में सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में सीमा विवाद चल रहे हैं असम और मेघालय के बीच में, और देश के बाकी हिस्सों में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर ऐसे सीमा विवाद देखने को सामने आए हैं, वहां पर फायरिंग ओपन हुई है। इसके बाद काफी कमिटीज बनाने की और इस तरीके की बातें की जा रही हैं कि उसको कैसे सुलझाया जा सकता है। तो आज के एडिटोरियल में हम यही बात करेंगे कि सीमा विवादों को सुलझाने का दरअसल एक तरीका क्या हो सकता है। इस घटना के जरिए जो फायर ओपन हुई है वहां पर, इसके जरिए देखेंगे कि कैसे बाकी जो सीमा विवाद है उनको भी सुलझाया जा सकता है, सब पर एक एजेंडा लागू किया जा सकता है। तो सबसे पहले भूमिका के तौर पर वो चीजें देख लेते हैं जो हमें जानना जरूरी है। उन घटनाओं की बात कर लेते हैं जो असम और मेघालय के बीच में बिगड़ी हैं, और कौन से विवादित क्षेत्र हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए काफी अहम हो सकते हैं। उनका इतिहास जानना, उनका भूगोल जानना आपके लिए जरूरी हो सकता है। एक कहानी के तौर पर समझेंगे कि असम और मेघालय के बीच में क्या चल रहा है, कौन से एरियाज हैं जिन पर हमें कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। आज के एडिटोरियल में हम उस तरीके की कोई वैचारिकी की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक उत्तर लेखन के लिहाज से सिर्फ ये समझेंगे कि कौन से बेहतर तरीके हो सकते हैं विवादों को सुलझाने के, जिसे हम एक ब्लूप्रिंट के तौर पर सभी जगह पर लागू कर सकते हैं। तो एडिटोरियल पर आने से पहले, जो कि मुख्यतः वही बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी आपसे, एक बार ये देख लेना जरूरी है कि विवाद क्या है दरअसल दोनों स्टेट्स के बीच में। तो अभी क्या हुआ है स्टेट में वो देख लीजिए एक बार। कार्बी आंगलोंग असम में है और पश्चिमी जयंतिया हिल्स जो है वो मेघालय में है। इनका एक मुकरो गांव है जो सीमा पर पड़ता है, वहां पर फायर ओपन हो गई। इसका मतलब कि गोलियां चली, वहां पर 5 लोगों की मृत्यु हुई। वहां पर असम पुलिस का कहना है कि वहां पर लकड़ी की अवैध आवाजाही हो रही थी, और उसको रोकने के लिए उन्होंने, जब एक ट्रक को रोकते हैं वो, तो वहां पर आसपास के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और फिर आपसी झड़प में ये लोग मरे हैं। ये नैरेटिव है पुलिस का। विवाद क्या हुआ फिर? विवाद ये था कि असम और मेघालय के बीच में एक सीमा विवाद है। हालांकि इस मामले का सीमा विवाद से लेना देना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जब सारी चीजें एक संदर्भ में देखी जाती हैं तो आवश्यक हो जाती हैं। इस घटना का भी कहीं ना कहीं लिंक है असम और मेघालय के बीच के सीमा विवाद से। तो विवाद दरअसल ये है कि इन दोनों की सीमाएं लगती हैं, जो करीब 885 किलोमीटर स्क्वायर की सीमा है, और 12 ऐसे पॉइंट्स हैं जो असम और मेघालय ने डिस्क्राइब कर रखे हैं, डिनोट कर रखे हैं, जिनके ऊपर विवाद है, और ये तय नहीं हो पा रहा है कि वो किसका हिस्सा है। आपस में जब इन लोगों की आपस में मुलाकात होती है, कोई विवाद होता है, तो ये सीमा विवाद भी उसकी पृष्ठभूमि में कार्य करता है, जैसा इस बार किया है। 2022 की साल की शुरुआत में 6 बिंदुओं पर, 6 पॉइंट्स पर सरकार की सहमति बनी थी दोनों सरकारों की, और उन्होंने 6 बिंदु ऐसे तय कर लिए थे कि ठीक है, इन पर विवाद खत्म करते हैं, और करीब 37.5 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को निर्धारित कर लिया गया था। 18 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया मेघालय को दिया गया और 18 किलोमीटर स्क्वायर का असम को दिया गया। लेकिन उसके बावजूद 6 बिंदु ऐसे बच गए। काफी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो 6 बिंदुओं पर सहमति बनी है, 6 एरियाज पर, वो ऐसे बिंदु थे जिनको बहुत आसानी से सरल रूप में निपटाया जा सकता था। लेकिन जो 6 बचे हैं वो विवाद के मुख्य बिंदु हैं, और उनको निपटाना बहुत आवश्यक है। तो जो 12 थे, वो 12 जो मूल बिंदु थे, उनको एक बार देख लीजिए। आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आपसे प्रीलिम्स में इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाए कि ये एरिया कहाँ है, एरिया एक्स कहाँ है, एरिया वाई कहाँ है, असम में है, मेघालय में है, कौन सी हिल्स पर है, तो आप इन 12 एरियाज को एक बार जरूर देखिए, मैप पर नोट करिए, और उनको पॉइंट आउट करके देखिए कि कौन कौन से एरियाज हैं जो बॉर्डर लाइन पर पड़ते हैं और कौन से राज्य में पड़ते हैं। ऊपरी ताराबारी है, गजांग है, हाहिम है, लंगपी है, बोरद्वार है, खानापारा और पिलंगकारा है। इसके अलावा बोकलापारा, नोंगवा, मातमुर, देश डमेरो, ये 1 और 2 ब्लॉक हैं इसके, और खंडूली और रेटचेरा। तो 12 टोटल ऐसे एरियाज हैं जिन पर सहमति नहीं बनी है, और ये सहमति ऐसी है कि स्थानीय लोग जो वहां पर रहते हैं, वो ट्रेडिशन हो सकता है कि असमीज फॉलो करते हो, लेकिन वो रहना पसंद मेघालय में करते हो। इस प्रकार के डिस्प्यूट्स हैं जिनको अभी नहीं सुलझाया जा सका है। इनको सुलझाने के प्रयास इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि मेघालय बहुत बाद में बना है। पहले असम था, और असम में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम, ये चारों राज्य शामिल थे उस वक्त के, जब ब्रिटिश यहाँ पर राज करते थे, और उन्होंने एक बहुत स्थूल तौर पर इसे बनाया था वहां से रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, या वहां पर चाय वगैरह की खेती करने के लिए। फिर 1972 में मेघालय बन जाता है, लेकिन इसकी बाउंड्रीज जो है वो 1969 असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मेघालय, इसके अंतर्गत दोनों जो राज्य हैं उनकी बाउंड्रीज खींची गई थी, लेकिन उसमें कुछ विवाद रह गया।
12 ऐसे क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया गया था 2011 में जो विवादित हैं और जिन पर सहमति नहीं बनी थी, ना पहले बनी थी, और अब लगातार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेन एरियाज कौन से हैं जिन पर सबसे बड़ा विवाद है, या ये कहें कि वही विवाद के मुख्य बिंदु हैं और जिन्हें निपटाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है? तो कामरूप जो असम में है और पश्चिमी गारो हिल्स जो मेघालय का हिस्सा है, उनका लंगपी जिला जो है, लंगपी जिला जो है वो मुख्य आकर्षण का केंद्र है। वहीं पर सारा विवाद है और उसी को लेकर के सारी बहस है। इसे समझते हैं थोड़ा कि इनका इंटेंगलमेंट जो है वो क्या है, कैसे विवाद होता है। ये देखिए, लंगपी जो है वो कामरूप जिले का हिस्सा था जब ब्रिटिशर्स भारत में थे। इसे ध्यान से सुनिए और गौर से समझिए, क्योंकि ये ऐसी खिचड़ी आप इसे कह सकते हैं जिसे समझना बेहद मुश्किल भी हो सकता है। तो लंगपी जो है वो कामरूप का हिस्सा था जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे, और मिकिर पहाड़ियां जो है वो लंगपी का एक हिस्सा है, अभी भी है, पहले भी थी। ब्रिटिश इंडिया में क्या हुआ कि जो लंगपी है वो कामरूप जिले का हिस्सा था। ध्यान से समझिए इसे, लंगपी ब्रिटिश इंडिया में कामरूप का हिस्सा था, लेकिन आजादी के बाद ये गारो हिल्स का हिस्सा हो गया जो कि मेघालय में है। असम का ये कहना है कि लंगपी जो है वो मिकिर पहाड़ियों का हिस्सा है, इसलिए उसे असम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। लेकिन बदले में मेघालय कहता है कि जो मिकिर पहाड़ियां हैं उनका ब्लॉक ए और बी, ब्लॉक 1 और 2 अपने आप में मेघालय का हिस्सा है, जबकि आसाम का कहना है कि लंगपी जो है वो कार्बी आंगलोंग का हिस्सा है। लेकिन मेघालय का ये कहना है कि ये जो सारा एरिया है, लंगपी, कार्बी, मिकिर, ये सारा एरिया यूनाइटेड खासी जयंतिया हिल्स का हिस्सा है और इसे मेघालय का हिस्सा होना चाहिए। बहुत द्वंद्व की स्थिति है, क्योंकि दोनों के क्लेम्स अपने आप में बेहद शानदार नजर आते हैं और लगता है कि आपस में इसका कोई समाधान हो ही नहीं पाएगा। लेकिन एक समाधान है। पहले जो समाधान हुए वो 1985 में कमीशन बना, जिसमें YV चंद्रचूड़ जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे, और ये प्रयास किए गए कि मामला सुलझा दिया जाए, लेकिन कुछ नहीं हो सका। इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि साल के शुरू में 6 ऐसे एरियाज हैं जिनको ठीक कर लिया गया, जिनके ऊपर सहमति बन गई। लेकिन हम कुछ ऐसे बिंदु डिस्कस कर लेते हैं जो कि अपने आप में ऑब्जेक्टिव हैं और इस मामले को निपटाने में, इस मामले को खत्म करने में, सहमति बनाने में काम आ सकते हैं। उसमें से पहला है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, यानी कि कौन सा एरिया, कौन सा जिला, कौन सा क्षेत्र इतिहास में किसके पास था और किसके पास वहां की अथॉरिटी थी। इससे हम निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र किसके पास रहना चाहिए। लेकिन इसमें समस्या ये है कि दोनों एरियाज, ब्रिटिश इंडिया से पहले जो लंगपी है वो कामरूप जिले का हिस्सा था जो असम का हिस्सा था, और मेघालय अपने आप में असम का हिस्सा था। तो अगर ऐसा कहेंगे तो मेघालय के किसी भी क्षेत्र को असम अपना क्लेम कर सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर वो उसका था। लेकिन मेघालय की आज एक अपनी आइडेंटिटी है और मेघालय के लोग अपनी आइडेंटिटी के अनुसार अपने एरियाज चाहते हैं। तो इस बिंदु पर निर्धारित करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दूसरा बिंदु ये हो सकता है कि स्थानीय जातीयता को देख ले कि वहां मेघालय के तरफ के ज्यादा लोग हैं या आसाम की तरफ के ज्यादा लोग हैं, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, उनका खान पान कैसा है और उनकी संस्कृति कौन से राज्य के ज्यादा नजदीक है। इस आधार पर भी फैसला किया जा सकता है। तीसरा हो सकता है कि सीमा से निकटता किसकी है, या वृहद तौर पर कौन सा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा हो सकता है और वो किस राज्य का हिस्सा है। तो सीमा निकटता एक हिस्सा हो सकता है। दूसरा पीपल्स विल, यानी कि लोग क्या चाहते हैं। अगर ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि वो असम में रहे तो उन्हें असम में रखा जाए, ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि मेघालय का हिस्सा हो तो उन्हें मेघालय को दे दिया जाए। इसके बाद एक बिंदु और हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ईज कितनी है, कौन से राज्य को आसानी होगी वहां पर विकास करने में, वहां पर परियोजनाएं लगाने में, वहां के लोगों को अच्छी सुविधाएं पहुंचाने में। यह भी इसका एक मानक हो सकता है। तो 4-5 ऐसी मानक है जिसे आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं या एक समझ बनाने, समझ विकसित करने में उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आर्टिकल में देखें तो आर्टिकल में ये सारी बातें कही गई हैं जिन्हें हमने डिस्कस किया है। आप अगर इसमें से कोई एक सजेशन ले सकते हैं तो वो 4-5 सजेशन जो हमने अभी डिस्कस किए उनको आप अपना आधार बना सकते हैं कि जितने भी भारत में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, जैसे इससे पहले महाराष्ट्र और कर्नाटका का विवाद, सीमा विवाद जो सामने आया था, और आंध्र प्रदेश और ओडिशा का, ये आपने सुना होगा खबरों में जरूर। तो इनके भी विवाद जो चले हैं उसको भी आप उन्हीं पैमानों पर रखकर देख सकते हैं कि इन विवादों को कैसे सुलझाया जा सकता है। अभी अगर मेघालय और असम की बात करें तो आप उसमें एक बिंदु ये भी जोड़ सकते हैं कि एक राज्य में शासन की सरकार है, जो केंद्र में सरकार है उन्हीं की सरकार है,
और दूसरे में जो केंद्र में सरकार है उनके एलाइज की सरकार है। तो अगर आपस में चाहें तो इतने पुराने 5-6 दशक पुराने इश्यूज को सुधारा जा सकता है, उनको एक अंतिम निष्पत्ति तक पहुंचाया जा सकता है। तो आज के एडिटोरियल एनालिसिस में इतना ही। आपसे कल फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।